डिजायर न्यूज। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पिछले कई एपिसोडों में देखा है कि अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़े, अलग अलग लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, डिजायर न्यूज के प्लेटफॉर्म पे आए। तो आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं जो अपने आप में एंटरप्रेन्योर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक बहुत ही समाज से जुड़ी हुई शक्ति बनर्जी का मैं डिजायर न्यूज के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैम, सबसे पहले तो दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि मेरे पास उतने अल्फाज नहीं हैं जितने मैं आपके बारे में बता सकूं। आप कितने काम करते हैं, आंगनवाड़ी से भी जुड़े हुए हैं, आप एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप अगर खुद बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि आपने बता ही दिया, मेरा नाम शक्ति बनर्जी है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, दो कैलकाटा से हूँ मैं, क्योंकि हर बंगाली की तरह मेरा भी जड़ें जो है मेरी वो वही हैं। जी जी जी। पर पैदाइश चाहे मेरी वहाँ की है, बट हमेशा दिल्ली में ही रही हूँ। अपना स्कूलिंग, कॉलेज, एमबीए सब मैंने यहीं से किया है। एंड एमबीए करने के बाद प्रोफेशन वाइज मार्केट रिसर्च एनालिस्ट हूँ मैं। मेरा काम है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस करना, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना। बट ये तो एक काम है जो आई थिंक हम सभी लोग करते हैं, बट उससे ज़्यादा आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट डूइंग थिंग्स फॉर द सोसाइटी। कितना कर पाती हूँ वो नहीं पता, बट अच्छा लगता है जब किसी के लिए भी कुछ कर पाऊँ। तो वही सोच थी जब मैं आंगनवाड़ी के साथ जुड़ी। सो बेसिकली बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाके जब उन छोटे छोटे बच्चों से मिलती हूँ, बिकॉज आई थिंक बहुत सेल्फलेसली वो आपसे मिलते हैं, अनलाइक हमारे कामकाज में जहाँ पर कुछ ना कुछ मोटिव हर किसी का होता है। तभी तो मैं यही वजह थी आंगनवाड़ी से जुड़ने की। तो मटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक वन ऑफ द वार्ड की मैं चेयरमैन हूँ। एंड उसके अलावा मैं जब मुझे टाइम मिल जाता है, मैं एमसीडी स्कूल्स में जाती हूँ। वो मेधावी स्कॉलरशिप के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं, उनको जब टाइम मिल जाता है तो जाके थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। तो बस एक खुशी मिलती है, और यही वजह है कि मैं सोशल वर्क करना मुझे बहुत पसंद है। एंड इसी सोच के साथ मैंने अपने एनजीओ दिशाएं का भी को भी स्टार्ट किया। एंड उसके अलावा रिसेंटली मैं ब्यूटी पैजेंट विन किया था मैंने। सो बेसिकली वो ऐसे हुआ क्योंकि मेरा बेटा, उसने अपने जिम में उसका पोस्टर देखा, और वो जानता था मैं बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था मुझे ये सब करने का। तो उसने बोला कि तब तो आप कर नहीं पाए, तो अब आप करो। तो दैट्स हाउ थोड़ा सोशल लाइफ जो है वो लीड कर लेती हूँ आजकल। सो बस इतना ही है मेरे बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप इसको इतना कह रही हैं तो ये तो एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतनी चीज़ें आप करती हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने बताया कि साइकोलॉजी एनालिसिस करना जो है वो एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज हम जिस मुद्दे के ऊपर आपसे कुछ आपकी राय जानना चाहेंगे कि जैसे कि अब आपने अपनी इच्छाएं पूरी करी, आपने अपनी इच्छाएं पूरी करी कि आपके बेटे ने आपको देखा और उसमें आपके अंदर वो टैलेंट देखा, और सारे का सारा आपने ब्यूटी प्रेजेंट भी किया। साथ साथ अभी एक बहुत ही एक ऐसी चीज आ रही है, जैसा आपने देखा होगा कि वेब सीरीज के अंदर जो जितनी वल्गैरिटी आ रही है, क्या ये साइकोलॉजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगी? वेब सीरीज एज सच, वेब सीरीज की अगर मैं बात करूं, मैं ये नहीं कहती कि सारे वेब सीरीज खराब हैं, बट हाँ कुछ कंटेंट आई थिंक अगर मैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, शायद इतनी मेच्योर हर वो इंसान जो इसको देखता है, बिकॉज ये रेडिली अवेलेबल है, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम द रिमोट, तो हर किसी को अवेलेबल है। नाउ हर किसी के लिए समझ पाना कि फिक्शन
और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, वो समझ पाना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होता। और जब वो गैप नहीं कर पाता इंसान, तो उसको लगता है कि जो हम देख रहे हैं वही रियलिटी है। वो कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी जी। तो जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम करने की सोचते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि अगर हम स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन पे हम जिनको भी देखते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कलाकार हो या बड़े से बड़ा कलाकार, हम उनको अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं, और हमें लगता है कि जब वो कर सकते हैं तो हम सब कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वजह से वो एक जो बुरा प्रभाव, चाहे फिर वो बच्चे हों, क्योंकि 18 साल, ठीक है, हर वेब सीरीज में लिखा होता है कि कंटेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर 18+। टेक्निकली देखा जाए तो 18+ ही बच्चा ही होता है, उस पर भी गलत इम्पैक्ट होता है। या कुछ बड़े लोग भी जो कहीं से भी देख रहे हों, शायद उन हर किसी के लिए वो समझ पाना, वो मैच्योरिटी नहीं होती। और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि वल्गर और एक मैसेज कन्वे करने में, दोनों में फर्क होता है। तो वो फर्क आई थिंक कहीं ना कहीं मिटती जा रही है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा शक्ति जी। और जो सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि आप बच्चों से जुड़े हुए हैं, बच्चों की जो साइकोलॉजी है, बच्चे जैसा हम देखते हैं कि वो एक बंदर की तरह होते हैं, उनको जो चीजें दिखने को मिलती है उसी पे वो एक्शन करते हैं। तो साथ ही साथ ये लोग जो है, कई वेब सीरीज में हमने देखा कि मतलब इतनी गालियां हैं, इतना सेक्स कंटेंट है, तो ये चीजें क्या बच्चों की साइकोलॉजी पे इफेक्ट नहीं डालेंगी? बिल्कुल डालेंगी। एंड आई थिंक सिर्फ हम हर बच्चे को, आई थिंक कोई पेरेंट अपने बच्चे को नहीं बोलेगा या एनकरेज करेगा अगर वो गालियां दें या कुछ भी उल्टा सीधा करें। तो अगर हम वो एनकरेज नहीं करते हैं तो फिर हम सोशल प्लेटफॉर्म पे ये चीजें क्यों एनकरेज करते हैं? नॉट ओनली दैट, आप वायलेंस भी देखिए। वायलेंस क्या पहले की मूवीज में नहीं होती थी, दिखाया जाता था, बट उस वायलेंस को इतना क्रूड तरीके से दिखाना, वो आई थिंक बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव छोड़ता है। मैंने थोड़े साल पहले कंटेंट एनालिसिस पे ही काम किया था कुछ डीटीएच चैनल्स के लिए। जी जी। उसमें रूरल एरियाज में अगर किसी अपशब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, पेरेंट्स उसको अप्रूव नहीं करते हैं। एंड आई डोंट थिंक आज भी पेरेंट अप्रूव करते होंगे बच्चे जब ये सब देखते हैं। तो वो चीज जो पेरेंट्स अप्रूव नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उसका सबको पता है ना कि शायद गलत इम्पैक्ट हो रहा है, तभी वो अप्रूव नहीं करते। बिल्कुल। बट ये सोच लेना कि सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है तो बच्चों को सब पता है, वो पता आज शायद इसीलिए है क्योंकि हम इतना ओपनली दिखाने लग गए हैं। बिल्कुल। और उस ओपननेस का इम्पैक्ट, जितना मेरी समझ है, कि वो गलत तरीके से ही हो रहा है, क्योंकि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि वो फिल्टर कर पाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं थोड़े दिन पहले ही किसी से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उस सीरियल में ठीक है लैंग्वेज क्रूड था, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। मैंने कहा अगर आप किसी में दिखा रहे हो कि एज अ पनिशमेंट के तौर पे एक फादर इन लॉ इज एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द डॉटर इन लॉ, एंड वो पनिशमेंट के तौर पे दिखाया गया है, क्या बाकी लोग इसको नहीं सोचेंगे कि अगर वो पनिशमेंट हो सकता है तो ऑनर किलिंग के नाम पे जो हो रहा है फिर वो भी सही है? बिल्कुल बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं इन सब का इम्पैक्ट भी तो शायद उस पर आता होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं स्पेशली ये सोचती हूँ कि एक तरफ हम गर्ल चाइल्ड को सेव करने की बात करते हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो विमेन को इतना ऑब्जेक्टिफाई करके क्यों दिखाते हैं फिर? बिल्कुल। विमेन की ब्यूटी को ग्लोरीफाई करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसका ऑब्जेक्टिफाई करना आई थिंक इज वेरी डिफरेंट। एंड वो लाइन कहीं ना कहीं मिटती जा रही है, जो होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, आपने मर्यादाओं में रह के जिस वेब सीरीज का वो किया, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मिर्जापुर के अंदर जो दिखाया गया, आप उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रही थी कि उसमें अगर एक वाइफ के रिलेशन अगर हस्बैंड से अच्छे नहीं है तो वो ससुर उससे रिलेशन डेवलप करता है। हो सकता है कि वो समाज में कहीं ना कहीं हों, लेकिन उनको पर्दे पे दिखाना या उनको ग्लोरीफाई करके दिखाना वो गलत है। हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि वो चीजें गलत हो रही हैं। और जहां तक नारी सम्मान की बात है, तो नारी सम्मान को तो क्योंकि ये सनातन धर्म के अंदर हमने जन्म लिया है और हमारी जो मर्यादाएं हैं वो हमें ये कहती हैं, तो नारी को सम्मान तो हमेशा मिलना चाहिए। दूसरी जो बात है शक्ति जी, एक और भी बड़ा सेंसिटिव इशू आज के टाइम में आ रहा है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं
उनसे क्या क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है कि अगर आप देखेंगे कि अभी एक तांडव वो आई थी वेब सीरीज, उसके अंदर भी जो है वो है, तो क्या धार्मिक भावनाओं का ये खिलवाड़ समाज को कहां से कहां लेके जाएगा? देखिए, मैंने भी तांडव का कंट्रोवर्सी पढ़ी है, बट जहां तक वैसे मैं बोलूं, संजीव जी, चाहे फिर वो मिर्जापुर है, चाहे तांडव है, चाहे सेक्रेड गेम्स हैं, या जितने भी ऐसे मैंने खुद नहीं देखे कभी, क्योंकि जिन कंटेंट पे मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ, मैं खुद कन्विंस नहीं हूँ, मैं वो कभी देखती नहीं हूँ। बट मैंने तांडव का पढ़ा, पर चाहे ये तांडव है या कोई भी है, आपका बिल्कुल कहना सही है कि एक तरफ अगर हम बोलते हैं कि सब धर्म एक है, और जो है भी, किसी धर्म में शायद नहीं बोला गया है कि दूसरे धर्म का मजाक उड़ाओ, तो उसको कहीं पर भी दिखाना, चाहे वो कहीं पर भी दिखाया जा रहा हो, वो गलत है, और उसका खंडन तो करना ही चाहिए कि धर्म के नाम पर वो लोगों को हम जोड़ते नहीं है, वो कहीं ना कहीं तोड़ते ही हैं, और वो होना और वो दिखाया जाना इतना ग्लोरीफाइड तरीके से, वो कहीं ना कहीं शायद गलत है। नहीं, बिल्कुल हम इस बात से आपकी सहमत हैं शक्ति जी। और देखिए, आपके तो नाम ही के साथ शक्ति लगी हुई है, तो आप तो खुद एक शक्ति हैं, और हम आप जरूर चाहेंगे कि आप एक मैसेज यूथ को और जरूर दें कि क्या उनको ये कंटेंट ऐसे देखने चाहिए या आर्टिस्टों को ऐसे कंटेंट करने चाहिए, क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आप खुद एक पर्सनैलिटी है और लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कंटेंट का सीरियसली, मैंने जैसा आपको बोला भी, इस तरह के जितने भी सीरियल्स हैं मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं सीरियसली इनका खंडन करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि ऐसे सीरियल मैं देखूं, एंड वो चीज़ जो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार वालों के साथ, चाहे फिर वो मेरा बेटा हो या मेरे पेरेंट्स हो या घर के कोई भी भाई बहन कोई भी हो, जिनके साथ मैं बैठकर नहीं देख सकती, वो मेरे को नहीं लगता, ये मेरी समझ से कि समाज के लिए ठीक है। जी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मतलब हम एक तरफ, अभी आपने जैसे जब इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी, और ये आई थिंक हम सब ने रियलाइज किया था कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है लॉकडाउन के टाइम पे, परिवार के साथ रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम वहां पर जोड़ने की बात करते हैं, ऐसे कंटेंट हम परिवार के साथ बैठकर तो नहीं देख सकते फॉर श्योर, तो क्या वो परिवार को तोड़ता नहीं है? क्या हर इंसान अपने अपने कमरे में बैठ के अपना प्राइवेट कंटेंट देख रहा है? और एक तरफ हम परिवार के साथ रहने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम कंटेंट ही ऐसे देखते हैं जो परिवार को तोड़ तोड़ के ही बिठाए घर पे। घर के अंदर बैठ के भी बेटा अलग कमरे में अपना ईयरफोन लगा के बैठा है, क्योंकि आप रूम तो छोड़िए, जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है वो आप 2 रूम छोड़कर भी शायद नहीं देख सकते हैं, अगर दूसरे रूम में आपका बच्चा है छोटा या पेरेंट है आपके। तो अगर आप इतना ज्यादा तो वो कंटेंट तो सही हो ही नहीं सकता ना, जो आपको खुद, मतलब कहते हैं ना, आज भी आई थिंक इंडियन ट्रेडिशन में कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि बेटा शायद बाप के साथ बैठ के आज भी ड्रिंक करते हुए कतराता है, आज भी उसके मुंह के सामने स्मोक करते हुए वो कतराता है। वो क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि वो नजरों की एक शर्म है, चाहे पेरेंट को पता भी है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो कंटेंट, वेब सीरीज के कंटेंट हो या कोई भी कंटेंट हो, उसके टाइम पे हम क्यों आंखें मूंद लेते हैं कि वो कंटेंट कैसे फिर सही हो सकता है, जो बाप को लगे कि मैं बच्चे के साथ बैठ के नहीं देख सकता, बच्चे को लगे कि मैं पेरेंट्स के साथ बैठ के नहीं देख सकता, तो वो तो कभी मेरे हिसाब से सही हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। वो एक आई थिंक कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को भी समझना चाहिए कि क्रिएटिविटी के नाम पे गलत चीजों को प्रमोट करना भी आई थिंक कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी कोशिश रहेगी कि शक्ति बनर्जी के ये जो व्यूज हैं, देखो कितने अच्छे व्यूज हैं, कि कमाल की चीज ये है कि उन्होंने एक जो बात कही कि इवन अपने कमरे को छोड़िए, आप दूसरे कमरे में उस कंटेंट को नहीं सुन सकते, और इसी तरीके के जो कंटेंट हैं उन कंटेंटों का वो भी खंडन करते हैं, और हो सकता है कि समाज में सब लोग इसका खंडन करते हैं। और आज शक्ति बनर्जी हमारे डिजायर न्यूज के अंदर आए, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उनके इतने अच्छे व्यूज, इतने अच्छे विचार, इवन साइकोलॉजी पे भी उन्होंने बात करी, उन्होंने वेब सीरीज पे भी बात करी, उन्होंने धर्म के नाम के तांडव पे भी बात करी। जितनी क्लियर उनकी जो है थॉट्स हैं, उसके लिए डिजायर न्यूज उनका
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। मैं डिजायर ग्रुप और संजीव जी की सराहना करती हूँ कि ये जो वेब सीरीज के नाम पे न्यूडिटी, वायलेंस एंड सेक्स को प्रमोट किया जा रहा है, उसके खिलाफ एटलीस्ट पहली बार मैंने देखा कि कोई इतना ओपनली बात कर रहा है। एंड आई थिंक उसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। एंड आई होप आप इस मुहिम को चलाए रखें ताकि एटलीस्ट यंग माइंड्स ये जान सके कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। थैंक यू सो मच संजीव जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरे व्यूज एक्सप्रेस करने का मौका देने के लिए। जी जी, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।